उलूक दूतागमन पर्व अध्याय 160। दुर्योधन का उलूक को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजना और उनसे कहने के लिए संदेश देना। संजय कहते हैं, महाराज, महात्मा पांडवों ने जब हिरण्यवती नदी के तट पर अपना पड़ाव डाल दिया, तब कौरवों ने भी विधि पूर्वक दूसरे स्थान पर अपनी छावनी डाली। राजा दुर्योधन ने वहां अपनी शक्तिशालिनी सेना ठहराकर समस्त राजाओं का समादर करके उन सब की रक्षा के लिए कई गुल्म सैनिकों की टुकड़ियों को तैनात कर दिया। भारत इस प्रकार योद्धाओं के संरक्षण की व्यवस्था करके राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन तथा सुबल पुत्र शकुनी को बुलाकर गुप्त रूप से मंत्रणा की। राजेंद्र, भरतनंदन श्रेष्ठ दुर्योधन ने कर्ण, भाई दुशासन तथा सुबल पुत्र शकुनी से संभाषण एवं सलाह करके उलूक को एकांत में बुलाकर उसे इस प्रकार कहा। दूत कुशल शकुनी के पुत्र उलूक, तुम सोमको और पांडवों के पास जाओ तथा वहां पहुंचकर वासुदेव श्री कृष्ण के सामने ही उनसे मेरा यह संदेश कहो। कितने ही वर्षों से जिसका विचार चल रहा था, वह संपूर्ण जगत के लिए अत्यंत भयंकर कौरव पांडवों का युद्ध अब सिर पर आ पहुंचा है। कुंती कुमार युधिष्ठिर श्री कृष्ण की सहायता पाकर भाइयों सहित गर्जना करते हुए तुमने संजय से जो आत्मशलाघापूर्ण बातें कही थी और जिन्हें संजय ने कौरवों की सभा में बहुत बढ़ा चढ़ाकर सुनाया था, उन सबको सत्य करके दिखाने का वह अवसर आ गया है। तुम लोगों ने जो जो प्रतिक्रियाएं की हैं, उन सबको पूर्ण करो। उलूक, तुम मेरे कहने से कुंती के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर के सामने जाकर इस प्रकार कहना, राजन, तुम तो अपने सभी भाइयों सोमको और कैकयों सहित बड़े धर्मात्मा बनते हो। धर्मात्मा होकर अधर्म में कैसे मन लगा रहे हो? मेरा तो ऐसा विश्वास है तुमने समस्त प्राणियों को अभय दान दे दिया है, परंतु इस समय तुम एक निर्दय मनुष्य की भांति संपूर्ण जगत का विनाश देखना चाहते हो। भरतश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। सुना जाता है पूर्व काल में जब देवताओं ने प्रहलाद का राज्य छीन लिया था, तब उन्होंने इस श्लोक का गान किया था। देवताओं, साधारण ध्वज की भांति जिसकी धर्ममयी ध्वजा सदा ऊंचे तक फहराती रहती है, परंतु जिसके द्वारा गुप्त रूप से पाप भी होते रहते हैं, उसके उस व्रत को विडाल व्रत कहते हैं। नरेश्वर, इस विषय में तुम्हें यह उत्तम आख्यान सुना रहा हूँ, जिसे नारद जी ने मेरे पिताजी से कहा था। राजन, यह प्रसिद्ध है कि किसी समय एक दुष्ट बिलाव दोनों भुजाएं ऊपर किए गंगा जी के तट पर खड़ा रहा। वह किसी भी कार्य के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं करता था। इस प्रकार समस्त देहधारियों पर विश्वास जमाने के लिए वह सभी प्राणियों से यही कह रहा था कि अब मैं मानसिक शुद्धि करके हिंसा छोड़कर धर्माचरण कर रहा हूँ। राजन, दीर्घकाल के पश्चात धीरे धीरे पक्षियों ने उस पर विश्वास कर लिया। अब वे उस बिलाव के पास आकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। पक्षियों को अपना आहार बनाने वाला वह बिलाव जब उन समस्त पक्षियों द्वारा अधिक आदर सत्कार पाने लगा, तब उसने यह समझ लिया कि मेरा काम बन गया और मुझे धर्मानुष्ठान का भी अभिष्ट फल प्राप्त हो गया। तदनंतर बहुत समय के पश्चात उस स्थान पे चूहे भी गए। वहां जाकर उन्होंने कठोर व्रत का पालन करने वाले उस धर्मात्मा बिलाव को देखा। भारत, दंभयुक्त महान कर्मों के अनुष्ठान में लगे हुए उस बिलाव को देखकर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, हम सब लोगों के बहुत से मित्र हैं, अतः अब यह बिलाव भी हमारा मामा होकर रहे और हमारे यहाँ जो वृद्ध तथा बालक हैं, उन सब की सदा रक्षा करता रहे। यह सोचकर वे सभी उस बिलाव के पास गए और इस प्रकार बोले, मामा जी, हम सब लोग आपकी कृपा से सुखपूर्वक विचरना चाहते हैं। आप ही हमारे निर्भय आश्रय हैं और आप ही हमारे परम सुहृद हैं। हम सब लोग एक साथ संगठित होकर आपकी शरण में आए हैं। आप सदा धर्म में तत्पर रहते हैं और धर्म में ही आपकी निष्ठा है। महामते, जैसे वज्रधारी इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारा संरक्षण करें। प्रजानाथ, उन संपूर्ण चूहों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मूसकों के लिए यमराज स्वरूप उस बिलाव ने उन सबको इस प्रकार उत्तर दिया। बिलाव बोला, मैं तपस्या भी करूं और तुम्हारी रक्षा भी, इन दोनों कार्यों का परस्पर संबंध मुझे दिखाई नहीं देता। ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। तथापि मुझे तुम लोगों के हित की बात भी अवश्य करनी चाहिए।
तुम्हें भी प्रतिदिन मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। मैं तपस्या करते करते बहुत जब थक गया हूँ और दृढ़तापूर्वक संयम नियम के पालन में लगा रहता हूँ। बहुत सोचने पर भी मुझे अपने भीतर चलने फिरने की कोई शक्ति नहीं दिखाई देती। अतः तात, तुम्हें सदा मुझे यहाँ से नदी के तट तक पहुँचाना पड़ेगा। भरतसेठ, बहुत अच्छा कहकर चूहों ने बिलाव की आज्ञा का पालन करने के लिए हामी भर ली और वृद्ध तथा बालकों सहित अपना सारा परिवार उस बिलाव को सौंप दिया। फिर तो वह पापी एवं दुष्टात्मा बिलाव प्रतिदिन चूहों को खा खा कर मोटा और सुंदर होने लगा। उसके अंगों की एक एक जोड़ मजबूत हो गई। उधर चूहों की संख्या बड़े वेग से घटने लगी और वह बिलाव तेज और बल से संपन्न होकर प्रतिदिन बढ़ने लगा। तब वे चूहे परस्पर मिलकर एक दूसरे से कहने लगे, क्यों जी, क्या कारण है कि मामा तो नित्य मोटा ताजा होता जा रहा है और हमारी संख्या बड़े वेग से घटती चली जा रही है। राजन, उन चूहों में कोई डिंडिक नाम वाला चूहा सबसे अधिक समझदार था। उसने मूसकों के उस महान समुदाय से इस प्रकार कहा, तुम सब लोग विशेषतः एक साथ नदी के तट पर जाओ, पीछे से मैं भी मामा के साथ ही वहां जाऊंगा। तब बहुत अच्छा कहकर उन सब ने डिंडिक की बड़ी प्रशंसा की और यथोचित रूप से उसके सार्थक वचनों का पालन किया। बिलाव को चूहों की जागरूकता का कुछ पता नहीं था, अतः वह डिंडिक को भी खा गया। तदंतर एक दिन सब चूहे एक साथ मिलकर आपस में सलाह करने लगे। उनमें कोलिक नाम से प्रसिद्ध कोई चूहा था जो अपने भाई बंधुओं में सबसे बूढ़ा था। उसने सब लोगों को यथार्थ बात बतलाई। भाइयों, मामा को धर्माचरण की रत्ती भर भी कामना नहीं। उसने हम जैसे लोगों को धोखा देने के लिए ही जटा बढ़ा रखी है। जो फल मूल खाने वाला है उसकी विष्ठा में बाल नहीं होते हैं। उसके अंग दिनों दिन हिष्ट पुष्ट होते हैं और हमारा यह दल रोज रोज घटता जा रहा है। आज 7-8 दिन से डिंडिक का भी दर्शन नहीं हो रहा है। कोलिक की बात सुनकर सब चूहे भाग गए और वह दुष्टात्मा बिलाव भी अपना समूह लेकर जैसे आया था वैसे चला गया। दुष्टात्मन, तुमने भी उसी प्रकार विडाल व्रत धारण कर रखा है। जैसे चूहों में विडाल ने धर्माचरण का ढोंग रच रखा था, उसी प्रकार तुम भी जाति भाइयों में धर्माचारी बने फिरते हो। तुम्हारी बातें तो कुछ और हैं, परंतु कर्म कुछ और ही ढंग का दिखाई देता है। तुम्हारा वेदाध्ययन और शांत स्वभाव लोगों को दिखाने के लिए पाखंड मात्र है। राजन नरेश्वर, यदि तुम धर्मनिष्ठ हो तो यह छल छद्म छोड़कर क्षत्रिय धर्म का आश्रय ले, उसी के अनुसार सब कार्य करो। भरतश्रेष्ठ, अपने बाहुबल से इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त करके तुम ब्राह्मणों को दान दो और पितरों को उनका यथोचित भाग अर्पण करो। तुम्हारी माता वर्षों से कष्ट भोग रही है, अतः माता के हित में तत्पर हो, उसके आंसू पोंछो और युद्ध में विजय प्राप्त करके परम सम्मान के भागी बनो। तुमने केवल 5 गांव मांगे थे, परंतु हमने प्रयत्नपूर्वक तुम्हारी वह मांग इसलिए ठुकरा दी कि पांडवों को किसी प्रकार कुपित करें, जिससे संग्राम भूमि में उनके साथ युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो। तुम्हारे लिए ही मैंने दुष्टात्मा विदुर का परित्याग कर दिया। लाक्षागृह में अपने जलाए जाने की घटना का स्मरण करो और अब से भी मर्द बन जाओ। तुमने कौरव सभा में आई हुई श्री कृष्ण से जो संदेश दिलाया था कि राजन, मैं शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हूँ। नरेश्वर, उस समर का यह उपयुक्त अवसर आ गया है। युधिष्ठिर, उसी के लिए मैंने सब कुछ किया है। भला क्षत्रिय युद्ध से बढ़कर दूसरे किस लाभ को महत्व देता है? इसके सिवा तुमने भी तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर इस पृथ्वी पर बड़ी ख्याति प्राप्त की है। परश्रेष्ठ, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे अस्त्र विद्या प्राप्त करके जाति और बल में हमारे समान होते हुए भी तुमने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का आश्रय ले रखा है। फिर तुम्हें युद्ध से क्यों डरना या पीछे हटना चाहिए? उलोक, तुम पांडवों के समीप वसुदेव श्री कृष्ण से भी कहना, जनार्दन, अब तुम पूरी तैयारी और तत्परता के साथ अपनी और पांडवों की भलाई के लिए मेरे साथ युद्ध करो। तुमने सभा में माया द्वारा जो विकट रूप बना लिया था, उसे पुनः उसी रूप में प्रकट करके अर्जुन के साथ मुझ पर धावा बोल दो। इंद्रजाल, माया अथवा भयानक कृत्या, ये युद्ध में हथियार उठाए हुए सुरवीर के क्रोध एवं सिंहनाद को और भी बढ़ा देते हैं, डरा नहीं सकती। हम भी माया से आकाश में उड़ सकते हैं, अंतरिक्ष में जा सकते हैं तथा रसातल या इंद्रपुरी में प्रवेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने शरीर में बहुत से रूप भी प्रकट करके दिखा सकते हैं।
परंतु इन सब प्रदर्शनों से ना तो अपने अभिष्ट की सिद्धि होती है, ना अपना शत्रु ही मानवीय बुद्धि अर्थात भय को प्राप्त हो सकता है। एकमात्र विधाता ही अपने मानसिक संकल्प मात्र से समस्त प्राणियों को वश में कर लेता है। वार्ष्णेय, तुम जो यह कहा करते थे कि मैं युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मरवाकर उनका सारा उत्तम राज्य कुंती के पुत्रों को दे दूंगा, तुम्हारा वह सारा भाषण संजय ने मुझे सुना दिया था। तुमने यह भी कहा था कि कौरवों में जिनका सहायक हूँ उन्हीं सव्यसाची अर्जुन के साथ तुम्हारा बैर बढ़ रहा है इत्यादि। अतः अब सत्य प्रतिज्ञ होकर पांडवों के लिए पराक्रमी बनो। युद्ध में अब प्रयत्न पूर्वक डट जाओ, हम तुम्हारी राह देखते हैं। अपने पुरुषत्व का परिचय दो। जो पुरुष शत्रुओं को अच्छी तरह समझ बूझकर विशुद्ध पुरुषार्थ का आश्रय ले शत्रुओं को शोकमग्न कर देता है, वही श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है। श्री कृष्ण, मैं देखता हूँ संसार में अकस्मात ही तुम्हारा महान यश फैल गया है, परंतु अब इस समय हमें मालूम हुआ है कि जो लोग तुम्हारे पूजक हैं वे वास्तव में पुरुषत्व का चिन्ह धारण करने वाले हिजड़े ही हैं। मेरे जैसे राजा को तुम्हारे साथ विशेषता कर सके एक सेवक के साथ लड़ने के लिए कवच धारण करके युद्ध भूमि में उतरना किसी तरह उचित नहीं है। लोग उस बिना मूछों के मर्द अथवा बोझ ढोने वाले बैल अधिक खाने वाले ज्ञानी और मूर्ख भीमसेन से भी बार बार यह संदेश कहना, कुंती कुमार, पहले विराट नगर में जो तू रसोईया बनकर रहा और बल्लव के नाम से विख्यात हुआ, वह सब मेरा ही पुरुषार्थ था। पहले कौरव सभा में तूने जो प्रतिज्ञा की थी वह मिथ्या नहीं होनी चाहिए। यदि तुझमें शक्ति हो तो आकर दुशासन का रक्त पी लेना। कुंती कुमार, तुम जो कहा करते हो कि मैं युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्रों को वेगपूर्वक मार डालूंगा, उसका वह समय आ गया है। भारत, तुम निरे भोजन भट्ट हो, अतः अधिक खाने पीने में पुरस्कार पाने के योग्य हो, किंतु कहाँ युद्ध और कहाँ भोजन। शक्ति हो तो युद्ध करो और मर्द बनो। भारत, युद्ध भूमि में मेरे हाथ से मारे जाकर तुम गदा को छाती से लगाए सदा के लिए सो जाओगे। ब्रिकोदर, तुमने सभा में जाकर जो उछल कूद मचाई थी वह व्यर्थ ही है। उलूक, नकुल से कहना, भारत, तुम मेरे कहने से अब स्थिरता पूर्वक युद्ध करो, हम तुम्हारा पुरुषार्थ देखेंगे। तुम युधिष्ठिर के प्रति अपने अनुराग को, मेरे प्रति बढ़े हुए द्वेष को तथा द्रौपदी के क्लेश को भी इन दिनों अच्छी तरह से याद कर लो। लोग, तुम राजाओं के बीच में सहदेव से मेरी बात कहना, पांडुनंदन, पहले के दिए हुए क्लेशों को याद कर लो और अब तत्पर होकर समर बुद्धि में युद्ध करो। तदनंतर विराट और द्रुपद से मेरी ओर से कहना, विधाता ने जब से प्रजा की सृष्टि की है तभी से परम गुणवान सेवकों ने भी अपने स्वामियों की अच्छी तरह परख नहीं की, उनके गुण अवगुण को भली भांति नहीं पहचाना। इसी प्रकार स्वामियों ने भी सेवकों को ठीक ठीक नहीं समझा, इसलिए युधिष्ठिर श्रद्धा के योग्य नहीं है। तो भी तुम दोनों उन्हें अपना राजा मानकर उनकी ओर से युद्ध के लिए यहाँ आए हो, इसलिए तुम सब लोग संगठित होकर मेरे वध के लिए प्रयत्न करो। अपनी और पांडवों की भलाई के लिए मेरे साथ युद्ध करो। फिर पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न को भी मेरा संदेश सुना देना। राजकुमार, यह तुम्हारे योग्य समय प्राप्त हुआ है, तुम्हें आचार्य द्रोण अपने सामने ही मिल जाएंगे। समर भूमि में द्रोणाचार्य के सामने जाकर भी तुम यह जान सकोगे कि तुम्हारा उत्तम हित किस बात में है। आओ, अपने सुहित के साथ रहकर युद्ध करो और गुरु के वध का अत्यंत दुष्कर पाप कर डालो। लोग, उसके बाद तुम शिखंडी से भी मेरी यह बात कहना, धनुधारियों में श्रेष्ठा गंगा पुत्र कुरुवंशी महाबाहो भीष्म तुम्हें स्त्री समझकर नहीं मारेंगे, इसलिए तुम अब निर्भय होकर युद्ध करना और समर भूमि में यत्नपूर्वक पराक्रम प्रकट करना। हम तुम्हारा पुरुषार्थ देखेंगे। ऐसा कहते कहते राजा दुर्योधन खिलखिलाकर हंस पड़ा। तत्पश्चात पुनः इस प्रकार बोला, लोक, तुम वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन से पुनः इस प्रकार कहना, वीर धनंजय, या तो तुम ही हम लोगों को परास्त करके इस पृथ्वी का शासन करो, या हमारे ही हाथों से मारे जाकर रणभूमि में सदा के लिए सो जाओ। पांडुनंदन, राज से निर्वासित होने, वन में निवास करने तथा द्रौपदी के अपमानित होने के क्लेशों को याद करके अब भी मर्द बनो। छत्राणी जिसके लिए पुत्र पैदा करती है वह सब प्रयोजन सिद्ध करने का समय आ गया है। तुम युद्ध में बल पराक्रम, उत्तम शौर्य, अस्त्र संचालन की फुर्ती और पुरुषार्थ दिखाते हुए अपने बढ़े हुए क्रोध को शांत कर लो, जिसे नाना प्रकार के
क्लेश दिया गया हो, दीर्घकाल के लिए राज्य से निर्वासित किया गया हो तथा जिसे राज्य से वंचित होकर दिन भाव से जीवन बिताना पड़ा हो, ऐसे किस स्वाभिमानी पुरुष का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। जो उत्तम कुल में उत्पन्न सूरवीर था, प्राय धन के प्रति लोभ न रखने वाला हो, उसके राज्य को यदि कोई दबा बैठा हो तो वह इस वीर के क्रोध को उद्दीप्त न कर देगा। तुमने जो कुछ बड़ी बड़ी बातें कही हैं उन्हें कार्य रूप में परिणत करके दिखाओ। जो क्रिया द्वारा तुम कुछ न करके केवल मुंह से बातें बनाता है, उसे सज्जन पुरुष कार्य मानते हैं। तुम्हारा स्थान और राज्य शत्रुओं के हाथ में पड़ा है, उसका पुनरुद्धार करो। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुषों के ये दो ही प्रयोजन होते हैं, अतः उनकी सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करो। तुम जुए में पराजित हुए, तुम्हारी स्त्री द्रौपदी को सभा में लाया गया। अपने को पुरुष मानने वाले किसी भी मनुष्य को इन बातों के लिए भारी अमरस हो सकता है। तुम 12 वर्ष तक राज्य से निर्वासित होकर वन में रहे और 1 वर्ष तक तुम्हें विराट का दास होकर रहना पड़ा। पांडुनंदन, राज्य से निर्वासन का, वनवास का, द्रौपदी के अपमान का क्लेश याद करके तुम मर्द बन जाओ। हम लोग बार बार तुम लोगों के प्रति अप्रिय वचन कहते हैं। तुम हमारे ऊपर अपना अमरस तो दिखाओ, क्योंकि अमरस ही पुरुष है। पार्थ, यहाँ लोग तुम्हारे क्रोध, बल, वीर्य, ज्ञान, योग और अस्त्र चलाने की फुर्ती आदि गुणों को देखें। युद्ध करो और अपने पुरुषत्व का परिचय दो। अब लोहमय समय अस्त्र शस्त्रों को बाहर निकाल कर तैयार करने का कार्य पूरा हो चुका है। कुरुक्षेत्र की कीच भी सूख गई है। तुम्हारे घोड़े हिष्ट पुष्ट हैं और सैनिकों का भी तुमने अच्छी तरह भरण पोषण किया है। अतः कल सवेरे से ही श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। अभी युद्ध में भीष्म जी के साथ मुठभेड़ किए बिना तुम क्यों अपनी झूठी प्रशंसा करते हो कुंती नंदन? जैसे कोई शक्तिहीन एवं मंद बुद्धि पुरुष गंधमादन पर्वत पर चढ़ना चाहता हो, उसी प्रकार तुम भी अपनी झूठी बड़ाई करते हो। मिथ्या आत्म प्रशंसा न करके पुरुष बनो। पार्थ, अत्यंत दुर्जय वीर सुतपुत्र कर्ण बलवानों में श्रेष्ठ शल्य था। युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी था, बलवानों में अग्रगण्य। द्रोणाचार्य को युद्ध में परास्त किए बिना तुम यहाँ राज्य कैसे लेना चाहते हो? कुंती पुत्र, आचार्य द्रोण ब्रह्मवेद और धनुर्वेद इन दोनों के पारंगत पंडित हैं। ये युद्ध का भार वहन करने में समर्थ, अक्षोभ्य सेना के मध्य भाग में विचरने वाले तथा युद्ध के मैदान से पीछे न हटने वाले इन महातेजस्वी द्रोण को जो तुम जीतने की इच्छा रखते हो, वह मिथ्या साहस मात्र है। वायु ने सुमेरु पर्वत को खाड़ फेंका हो, यह कभी हमारे सुनने में नहीं आया। तुमने मुझसे जो कुछ कहा है वह यदि सत्य हो जाए, तब तो हवा मेरू को उठा ले, स्वर्गलोक इस पृथ्वी पर गिर पड़े अथवा युग ही बदल जाए। अर्जुन हो या दूसरा कोई जीवन की इच्छा रखने वाला कौन ऐसा वीर है जो युद्ध में इन शत्रु दमन आचार्य के पास पहुंचकर कुशल पूर्वक घर को लौट सके? ये दोनों द्रोण और भीष्म इसे मारने का निश्चय कर ले अथवा उनके भयानक अस्त्र आदि से जिसके शरीर का स्पर्श हो जाए, ऐसा कोई भी भूतल निवासी मृतधर्मा मनुष्य युद्ध में जीवित कैसे बच सकता है? जैसे देवता स्वर्ग की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओं के नरेश तथा कंबोज, शक, खश, शास्त्र, मत्स्य कुरु और मध्य प्रदेश के सैनिक एवं मलेच्छ, पुलिंदा, द्रविड़, आंध्र और कांची देशी योद्धा जिस सेना की रक्षा करते हैं, जो देवताओं की सेना के समान दुर्धर्ष से एवं संगठित हैं, कौरव राज की समुद्र तुल्य उस सेना को क्या तुम कूपमंडूक की भांति अच्छी तरह समझ नहीं पाते? वो अल्प बुद्धि मूढ़ अर्जुन, जिसका वेग युद्ध काल में गंगा के वेग के समान बढ़ जाता है और जिसे पार करना असंभव है। नाना प्रकार के जन समुदाय से भरी हुई मेरी उस विशाल वाहिनी के साथ तथागत सेवा के बीच में खड़े हुए मुझ दुर्योधन के साथ भी तुम युद्ध की इच्छा कैसे रखते हो? भारत, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारे पास अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस हैं। अग्निदेव का दिया हुआ दिव्य रथ है। युद्ध काल में उस पर दिव्य ध्वजा फहराने लगती है। अर्जुन, बातें न बनाकर युद्ध करो। बहुत सेखी क्यों बघारते हो? विभिन्न प्रकार से युद्ध करने पर ही राज्य की सिद्धि हो सकती है। झूठी आत्म प्रशंसा करने से इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। धनंजय, यदि जगत में अपनी झूठी प्रशंसा करने से ही अभिष्ट कार्य की सिद्धि हो जाती, तब तो सब लोग सिद्ध काम हो जाते, क्योंकि बातें
बनाने में कौन दरिद्र और दुर्बल होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे सहायक वसुदेव नंदन श्री कृष्ण है। मैं यह भी जानता हूँ तुम्हारे पास 4 हाथ लंबा गांडीव धनुष है, तथा मुझे यह भी मालूम है तुम्हारे जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं। यह सब जानकर भी मैं तुम्हारे इस राज्य का अपहरण करता हूँ। कोई भी मनुष्य नाम मात्र के धर्म द्वारा सिद्धि नहीं पाता, केवल विधाता ही मानसिक संकल्प मात्र से सबको अपने अनुकूल और अधीन कर लेता है। तुम रोते बिलखते रह गए और मैंने 13 वर्षों तक तुम्हारा राज्य भोगा। अब भाइयों सहित तुम्हारा वध करके आगे भी मैं ही इस राज्य का शासन करूंगा। दास अर्जुन, जब तुम जुए के दाव पर जीत लिए गए उस समय तुम्हारा गांडीव धनुष कहाँ था? भीमसेन का बल भी उस समय कहाँ चला गया था? गदाधारी भीमसेन अथवा गांडीवधारी अर्जुन से भी उस समय सती साध्वी द्रौपदी का सहारा लिए बिना तुम लोगों का दास भाव से उद्धार न हो सका। तुम सब लोग अमनुष्योचित दीन दशा को प्राप्त हो दास भाव में स्थित थे। उस समय द्रुपद कुमारी कृष्णा ने ही दासता के संकट में पड़े हुए तुम सब लोगों को छुड़ाया था। मैंने जो उन दिनों तुम लोगों को हिजड़ा या नपुंसक कहा था वह ठीक ही निकला, क्योंकि अज्ञातवास के समय विराट नगर में अर्जुन को अपने सिर पर स्त्रियों की भांति वेणी धारण करनी पड़ी। कुंती कुमार हमारे भाई भीमसेन को राजा विराट के रसोई घर में रसोइये के काम में ही रहकर संलग्न रहकर जो भारी श्रम उठाना पड़ा वह सब मेरा ही पुरुषार्थ है। इसी प्रकार सदा से ही क्षत्रियों ने अपने विरोधी क्षत्रियों को दंड दिया, इसलिए तुम्हें भी सिर पर वेणी रखाकर और हिजड़ों का वेश बनाकर राजा के अंतःपुर में लड़कियों को नचाने का काम करना पड़ा। फाल्गुन, श्री कृष्ण के या तुम्हारे भय से मैं राज्य नहीं लौटाऊंगा। तुम श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। माया, इंद्रजाल अथवा भयानक छलना संग्राम भूमि में हथियार उठाए हुए वीर के क्रोध और सिंहनाद को ही बढ़ाती है। हजारों श्री कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन भी अमोघ बाणों वाले मुझ वीर के पास आकर 10 दिशाओं में भाग जाएंगे। तुम भीष्म के साथ युद्ध करो या सिर से पहाड़ फेंको या सैनिकों के अत्यंत गहरे महासागर को दोनों बाहों से तैरकर पार करो। हमारे सैन्य रूपी महासमुद्र में कृपाचार्य महामत्स्य के समान है। विविंशति उसके भीतर रहने वाला सर्प है। बृहदबल उसके भीतर उठने वाला विशाल ज्वार के समान है। बुरी समा तिमिंगल नामक मत्स्य के स्थान में है। भीष्म उसके असीम वेग है। द्रोणाचार्य रूपी ग्राह के होने से इस सैन्य सागर में प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर है। कर्ण और शल्य क्रमशः मत्स्य तथा आवर्त भंवर का काम करते हैं और काम्बोज राज सुदक्षिण अपने इसमें बड़वान रहे। दुशासन उसके तीव्र प्रवाह के समान है। सल और शल्य मत्स्य हैं। सुखेन और चित्रायुध नाग और मकर के समान है। जयद्रथ पर्वत है। कुरुमित्र उसकी गंभीरता है। दुर्मर्शन जल है और शकुनी प्रताप झरने का काम देता है। भांत भांति के शस्त्र इस सैन्य सागर के जल प्रवाह हैं। यह अक्षय होने के साथ ही खूब बढ़ा हुआ है। इसमें प्रवेश करने पर अधिक श्रम के कारण जब तुम्हारी चेतना नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे समस्त बंधु मार दिए जाएंगे, उस समय तुम्हारे मन को बड़ा संताप होगा। पार्थ, जैसे अपवित्र मनुष्य का मन स्वर्ग की ओर से निवृत्त हो जाए क्योंकि उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति संभव है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी उस समय इस पृथ्वी पर राज शासन करने से निराश होकर निवृत्त हो जाएगा। अर्जुन, शांत होकर बैठ जाओ। राज्य तुम्हारे लिए अत्यंत दुर्लभ है। जिसने तपस्या नहीं की है वह जैसे स्वर्ग पाना चाहे, उसी प्रकार तुमने भी राज्य की अभिलाषा की है। अगला अध्याय 161। पांडवों के शिविर में पहुंचकर उलूक का भरी सभा में दुर्योधन का संदेश सुनाना। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर जुआरी शकुनी का पुत्र उलूक पांडवों की छावनी में जाकर उनसे मिला और युधिष्ठिर से इस प्रकार बोला, राजन, आप दूत के वचनों का मर्म जानने वाले हैं। दुर्योधन ने जो संदेश दिया है उसे मैं ज्यों का त्यों दोहरा देता हूँ। उसे सुनकर आपको मुझ पर क्रोध नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, उलूक, तुम्हें तनिक भी भय नहीं है। तुम निश्चित होकर लोभी और अदूरदर्शी दुर्योधन का अभिप्राय सुनाओ। संजय कहते हैं, तब वहां बैठे हुए तेजस्वी महात्मा पांडवों
सृंजयो मृतस्यो यशस्वी श्री कृष्ण था पुत्रों सहित द्रुपद और विराट के समीप समस्त राजाओं के बीच में उलूक ने यह बात कहना आरंभ किया। उलूक बोला, महाराज युधिष्ठिर, महामना धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने कौरव वीरों के समक्ष आपको यह संदेश कहलाया है, इसे सुनिए। तुम जुए में हारे और तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को सभा में लाया गया। इस दशा में अपने को पुरुष मानने वाले प्रत्येक मनुष्य क्रोध कर सकता है। 12 वर्षों तक तुम राज्य से निर्वासित होकर वन में रहे और 1 वर्ष तक तुम्हें राजा विराट का दास बनकर रहना पड़ा। पांडुनंदन, तुम अपने अमरस को, राज्य के अपहरण को, वनवास को और द्रौपदी को दिए गए क्लेश को भी याद करके मर्द बनो। पांडुपुत्र, तुम्हारे भाई भीमसेन ने उस समय कुछ करने में असमर्थ होने के कारण जो दुर्वचन कहा था उसे याद करके वे आवें और यदि शक्ति हो तो दुशासन कारक तपिए। लोहे के अस्त्र शस्त्रों को बाहर निकालकर उन्हें तैयार करने आदि का कार्य पूरा हो गया है। कुरुक्षेत्र की कीचड़ सूख गई है, मार्ग बराबर हो गया है और तुम्हारे यश भी खूब पले हुए हैं। अतः कल सवेरे से ही श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। युद्ध क्षेत्र में भीष्म का सामना किए बिना ही तुम क्यों अपनी झूठी प्रशंसा करते हो? कुंती नंदन, जैसे कोई असक्त एवं मंद बुद्धि पुरुष गंधमादन पर्वत पर चढ़ने की इच्छा करे, उसी प्रकार तुम भी अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें या करते हो। बातें न बनाओ, पुरुष बनो। पार्थ, अत्यंत दुर्जय वीर सूतपुत्र कर्ण, बलवानों में श्रेष्ठ शल्य तथा युद्ध में सचिपति इंद्र के समान पराक्रमी महाबली द्रोण को युद्ध में जीते बिना तुम यहाँ राज्य कैसे लेना चाहते हो? आचार्य द्रोण ब्रह्मवेद और धनुर्वेद दोनों के पारंगत पंडित हैं। वे युद्ध का भार वहन करने में समर्थ हैं। अक्षोभ्य सेना के मध्य में विचरने वाले तथा संग्राम भूमि से कभी पीछे न हटने वाले हैं। पार्थ, तुम उन्हीं महातेजस्वी द्रोण को जो जीतने की इच्छा करते हो वह व्यर्थ दुस्साहस मात्र है। वायु ने कभी सुमेरु पर्वत को उखाड़ फेंका हो, यह कभी हमारे सुनने में नहीं आया। तुम जैसा मुझसे कहते हो वैसा ही यदि संभव हो जाए तब तो वायु भी सुमेरु पर्वत को उठा ले, स्वर्गलोक पृथ्वी पर गिर पड़े अथवा युग ही बदल जाए। जीत रहने की इच्छा वाला कौन ऐसा हाथी सवार, घुड़सवार अथवा रथी है जो इन शत्रुदमन द्रोण से भिड़कर कुशल पूर्वक अपने घर को लौट सके? भीष्म और द्रोण ने इसे मारने का निश्चय कर लिया हो अथवा जो युद्ध में इनके भयंकर अस्त्रों से छू गया हो, ऐसा कौन भूतल निवासी जीवित बच सकता है? जैसे देवता स्वर्ग की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओं के नरेश तथा कामबोध, खल, शाल्व, मत्स्य, कुरु और मध्य प्रदेश के सैनिक एवं मलेक्ष, पुलिंदा, द्रविड़, आंध्र, कांची देशीय योद्धा जिस सेना की रक्षा करते हैं, जो देवताओं की सेना के समान दुर्धर्ष एवं संगठित है, कौरव राज की उस समुद्र तुल्य सेना को क्या तुम कुपंडूक की भांति अच्छी तरह समझ नहीं पाते? अल्प बुद्धि मूढ़ मनुष्य, जिसका वेग युद्ध काल में गंगा के वेग के समान बढ़ जाता है और जिसे पार करना असंभव है, नाना प्रकार के जन समुदाय से भरी हुई मेरी उस विशाल वाहिनी के साथ तथागत सेना के बीच में खड़े हुए मुझे दुर्योधन के साथ भी तुम युद्ध की इच्छा कैसे रखते हो? धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर उलूक अर्जुन की ओर मुड़ा और तत्पश्चात उनसे भी इस प्रकार कहने लगा। अर्जुन, बातें न बनाकर युद्ध करो। बहुत आत्म प्रशंसा क्यों करते हो? विभिन्न प्रकारों से युद्ध करने पर ही राज्य की सिद्धि हो सकती है। झूठी आत्म प्रशंसा करने से इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। धनंजय, यदि जगत में अपनी झूठी प्रशंसा करने से ही अभिष्ट कार्य की सिद्धि हो जाती तब तो सब लोग सिद्ध काम हो जाते, क्योंकि बातें बनाने में कौन दरिद्र और दुर्बल होगा? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सहायक वसुदेव नंदन श्री कृष्ण है। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास 4 हाथ लंबा गांडीव धनुष है तथा मुझे यह भी मालूम है कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं है। यह सब जानकर भी मैं तुम्हारे इस राज्य का अपहरण करता हूँ। कोई भी मनुष्य नाम मात्र के धर्म द्वारा राज्य नहीं पाता। केवल विधाता ही मानसिक संकल्प मात्र से सबको अपने अनुकूल और अधीन कर लेता है। तुम रोते बिलखते रह गए और मैंने 13 वर्षों तक तुम्हारा राज्य भोगा और भाइयों सहित तुम्हारा वध करके आगे भी मैं ही इस राज्य का शासन करूंगा।
दास अर्जुन, जब तुम लोग जुए के दांव पर जीत लिए गए उस समय तुम्हारा गांडीव धनुष कहाँ था? भीमसेन का बल भी उस समय कहाँ चला गया था? गदाधारी भीमसेन अथवा गांडीवधारी अर्जुन से भी उस समय सती साध्वी द्रौपदी का सहारा लिए बिना तुम लोगों का दास भाव से उद्धार न हो सका। तुम सब लोग अमनुष्योचित दीन दशा को प्राप्त हो दास भाव में स्थित थे। उस समय उस द्रुपद कुमारी कृष्णा ने ही दासता के संकट में पड़े हुए तुम सब लोगों को छुड़ाया था। मैंने जो उन दिनों तुम लोगों को हिजड़ा निपुंसक कहा था वह ठीक ही निकला, क्योंकि अज्ञातवास के समय विराट नगर में अर्जुन को अपने सिर पर स्त्रियों की भांति वेणी धारण करनी पड़ी। कुंती कुमार, तुम्हारे भाई भीमसेन को राजा विराट के रसोई घर में रसोइये के काम में ही संलग्न रहकर जो भारी श्रम उठाना पड़ा वह सब मेरा ही पुरुषार्थ है। इसी प्रकार सदा से ही क्षत्रियों ने अपने विरोधी क्षत्रिय को दंड दिया, इसलिए तुम्हें भी सिर पर वेणी रखकर और हिजड़ों का वेश बनाकर राजा विराट की कन्या को नचाने का काम करना पड़ा। फाल्गुन, श्री कृष्ण के या तुम्हारे भय से मैं राज्य नहीं लौटाऊंगा। तुम श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। माया, इंद्रजाल अथवा भयानक छलना संग्राम भूमि में हथियार उठाए हुए मुझ दुर्योधन के क्रोध और सिंहनाद को ही बढ़ाती है, मुझे भयभीत नहीं कर सकती। हजारों श्री कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन भी अमोघ बाण वाले मुझ वीर के पास आकर दसों दिशाओं में भाग जाएंगी। तुम भीष्म के साथ युद्ध करो या सिर से पहाड़ फोड़ो या सैनिकों के अत्यंत गहरे महासागर को दोनों बाहों से तैरकर पार करो। हमारे सैन्य रूपी महासमुद्र में कृपाचार्य महामत्स्य के समान है। विभिन्न उसके भीतर रहने वाला महासर्प, बृहद बल उसके भीतर उठने वाला ज्वार है। बुरी सवा तिमिंगल नामक मत्स्य के स्थान में है। भीष्म, उसके असीम वेग है। द्रोणाचार्य रूपी ग्राह के होने से उस सैन्य सागर में प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर है। कर्ण और शल्य मत्स्य तथा भंवर का काम करते हैं और कंबोजराज सुदक्षिण इसमें बड़वानल हैं। दुशासन इसके तीव्र प्रवाह के समान है। सल और शल्य मत्स्य है। सुखेन और चित्रायु नाग और मकर के समान है। जयद्रथ पर्वत है। पुरुष मित्र उसकी गंभीरता है। दुर्मर्शन जल है और शकुनी झरने का काम देता है। भांति भांति की शस्त्रा इस सैन्य सागर की जल प्रवाह है। यह अक्षय होने के साथ ही खूब बढ़ा हुआ है। इसमें प्रवेश करने पर अधिक श्रम के कारण जब तुम्हारी चेतना नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे समस्त बंधु मार दिए जाएंगे, उस समय तुम्हारे मन को बड़ा संताप होगा। पार्थ, जैसे अपवित्र मनुष्य का मन स्वर्ग की ओर से निवृत्त हो जाए क्योंकि उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति संभव है, उसी प्रकार तुम्हारा भी मन इस समय पृथ्वी के राज्य शासन से निराश होकर निवृत्त हो जाएगा। अर्जुन, शांत होकर बैठ जाओ। राज्य तुम्हारे लिए अत्यंत दुर्लभ है। जिसने तपस्या नहीं की है वह जैसे स्वर्ग पाना चाहे, उसी प्रकार तुमने भी राज्य की अभिलाषा की है। अध्याय 161। अगला अध्याय पांडव पक्ष की ओर से दुर्योधन को उसके संदेश का उत्तर। संजय कहते हैं, राजन, उलूक ने विषधर सर्प के समान क्रोध में भरे हुए अर्जुन को अपने बाणों से और भी पीड़ा देते हुए दुर्योधन की कही हुई बातें कह सुनाई। उसकी बात सुनकर पांडवों को बड़ा रोष हुआ। एक तो वे पहले से ही अधिक क्रुद्ध थे, दूसरे जुआरी शकुनी के बेटे ने भी उनका बड़ा तिरस्कार किया। वे आसनों से उठकर खड़े हो गए और अपनी भुजाओं को इस प्रकार हिलाने लगे मानो प्रहार करने के लिए उद्यत हों। वे विषैले सर्पों के समान अत्यंत कुपित हो एक दूसरे की ओर देखने लगे। भीमसेन ने पुकारते हुए विषधरनाग की भांति लंबी सांसें खींचते हुए सिर नीचे किए हुए लाल नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। वायुपुत्र भीम को क्रोध से अत्यंत पीड़ित और आहत देख दशाहर कुलभूषण श्री कृष्ण ने उलूक से मुस्कुराते हुए से कहा, जुआरी शकुनी के पुत्र उलूक, तुम शीघ्र लौट जा और दुर्योधन से कह दे, पांडवों ने तुम्हारा संदेश सुना और उसके अर्थ को समझकर स्वीकार किया। युद्ध के विषय में जैसा तुम्हारा मत है वैसा ही हो। नृपश्रेष्ठ, ऐसा कहकर महाबाहो केशव ने पुनः परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर की ओर देखा
फिर उलूक ने भी समस्त संजयवंशी क्षत्रिय समुदाय यशस्वी श्री कृष्ण तथा पुत्रों सहित द्रुपद और विराट के समीप संपूर्ण राजाओं की मंडली में शेष बातें कहीं। उसने विषधर सर्प के सदृश कुपित हुए अर्जुन को पुनः अपने बाण बागों से पीड़ा देते हुए दुर्योधन की कही हुई सब बातें कह सुनाई। साथ ही श्री कृष्ण आदि अन्य सब लोगों से कहने के लिए भी उसने जो जो संदेश दिए थे उन्हें भी उन सबको यथावत रूप से सुना दिया। उलूक के कहे हुए उस पाप पूर्ण दारुण वचन को सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने हाथ से ललाट का पसीना पोंछा। नरेश्वर अर्जुन को उस अवस्था में देखकर राजाओं की वह सीमित था पांडव महारथी समिति तथा पांडव महारथी सहन न कर सके। राजन, महात्मा अर्जुन था श्री कृष्ण के प्रति आक्षेप पूर्ण वचन सुनकर वे पुरुष सिंह सूरवीर क्रोध से जल उठे। धृष्टद्युम्न, शिखंडी, महारथी सात्यकी, 5 भाई के कई राजकुमार, राक्षस, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, राजा धृष्टकेतु, पराक्रमी भीमसेन था, महारथी नकुल, सहदेव, ये सब के सब क्रोध से आंख लाल किए अपने आसनों से उछल कर खड़े हो गए। और अंगद परिहार्य था, केयूरों से विभूषित एवं लाल चंदन से चर्चित, अपनी सुंदर भुजाओं को थाम कर दांतों पर दांत रगड़ते हुए ओठों के दोनों कोने चाटने लगे। उनकी आकृति और भाव को जानकर कुंती पुत्र विरकोदर बड़े वेग से उठे और क्रोध से जलते हुए के समान सहसा आंखें फाड़कर देखते, दांत कटकटाते और हाथ से हाथ रगड़ते हुए उलूक से इस प्रकार बोले, ओ मूर्ख दुर्योधन ने तुझसे जो कुछ कहा है वह तेरा वचन हमने सुन लिया। मानो हम असमर्थ हो और तू हमें प्रोत्साहन देने के निमित्त यह सब कुछ कह रहा हो। मूर्ख उलूक, अब तू मेरी कही हुई दूसरा बातें पुनः सुन और समस्त राजाओं की मंडली में सूत पुत्र कर्ण और अपने दुरात्मा पिता शकुनी के सामने दुर्योधन को सुना देना। दुराचारी दुर्योधन, हम लोगों ने सदा अपने बड़े भाई को प्रसन्न रखने की इच्छा से तेरे बहुत से अत्याचारों को चुपचाप सह लिया, परंतु तू इन सब बातों को अधिक महत्व नहीं दे रहा है। बुद्धिमान धर्मराज ने कौरव कुल के हित की इच्छा से शांति चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण को कौरवों के पास भेजा था, परंतु तू निश्चय ही काल से प्रेरित हो यमलोक में जाना चाहता है, इसलिए संधि की बात नहीं मान सका। अच्छा, हमारे साथ युद्ध में चल, कल निश्चय ही युद्ध होगा। पापात्मन, मैंने भी जो तेरे और तेरे भाइयों की वध की प्रतिज्ञा की है वह उसी रूप में पूर्ण होगी। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वरुणालय समुद्रा शीघ्र ही अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाए और पर्वत जीर्ण शीर्ण होकर बिखर जाए, परंतु मेरी कही हुई बात झूठी नहीं हो सकती। दुर्बुद्धे, तेरी सहायता के लिए यमराज कुबेर अथवा भगवान रुद्र ही क्यों न आ जाएं। पांडव अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सब कार्य अवश्य करेंगे। मैं अपनी इच्छा के अनुसार दुशासन का रक्ता अवश्य पीऊंगा। उस समय साक्षात भीष्म को भी आगे करके जो कोई भी क्षत्रिय क्रोधपूर्वक मेरे ऊपर धावा करेगा उसे उसी क्षण यमलोक पहुंचा दूंगा। मैंने क्षत्रियों की सभा में बात कही है जो अवश्य सत्य होगी, यह मैं अपनी सौगंध खाकर कहता हूँ। भीमसेन का वचन सुनकर सहदेव का भी अमरस जाग उठा। तब उन्होंने भी क्रोध से आंखें लाल कर यह बात कही। सहदेव बोले, ओ पापी, मैं इन वीर सैनिकों की सभा में गर्वीले सूरवीर के योग्य वचन बोल रहा हूँ। तू इसे सुन ले और अपने पिता के पास जाकर सुना दे। यदि धृतराष्ट्र का तेरे साथ संबंध न होता तो कभी कौरवों के साथ हम लोगों की फूट नहीं होती। तू संपूर्ण जगत था धृतराष्ट्र कुल के लिए विनाश के लिए पापाचारी मूर्तिमान वैर पुरुष उत्पन्न हुआ। तू अपने कुल का भी नाश करने वाला है। उलूक, तेरा पापात्मा पिता जन्म से ही हम लोगों के प्रति क्रूरतापूर्ण अहितकर बर्ताव करना चाहता है, इसलिए मैं शकुनी के देखते देखते सबसे पहले तेरा वध करके संपूर्ण धनुर्धरों के सामने शकुनी को भी मार डालूंगा और इस प्रकार अत्यंत दुर्गम शत्रुता से पार हो जाऊंगा। भीमसेन और सहदेव दोनों के वचन सुनकर अर्जुन ने भीमसेन से मुस्कुराते हुए कहा, अरे भीम, जिनका आपके साथ बैर ठन गया है वे
घर में बैठकर सुख का अनुभव करने वाले मूर्ख कौरव काल के पास में बंध गए हैं। पुरुषोत्तम, आपको इस उलूक से कोई कठोर बात नहीं कहनी चाहिए। बेचारे दूतों का क्या अपराध है, वे तो कही हुई बात का अनुवाद मात्र करने वाले हैं। भयंकर पराक्रमी भीमसेन के ऐसा कहकर महाबाहु अर्जुन ने धृष्टद्युम्न आदि वीर सुहृदों से कहा, बंधुओं, आप लोगों ने उस पापी दुर्योधन की बात सुनी है ना? इसमें उसके द्वारा विशेषतः मेरी और भगवान श्री कृष्ण की निंदा की गई है। आप लोग हमारे हित की कामना रखते हैं, इसलिए इस निंदा को सुनकर कुपित हो उठे हैं। परंतु भगवान वासुदेव के प्रभाव और आप लोगों के प्रयत्न से मैं इस समस्त भूमंडल के संपूर्ण क्षत्रियों को भी कुछ नहीं गिनता हूँ। यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं इस बात का उत्तर उलूक को दे दूं, जिसे यह दुर्योधन को सुना देगा, अथवा आपकी सम्मति हो तो कल सवेरे सेना के मुहाने पर उसकी इन सेक भरी बातों का ठीक ठीक उत्तर गांडीव धनुष द्वारा दे दूंगा। क्योंकि केवल बातों में उत्तर देने वाले तो नपुंसक होते हैं। अर्जुन की इस प्रवचन शैली से सभी श्रेष्ठ भूपाल आश्चर्यचकित हो उठे और वे सब के सब उनकी भोरी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर धर्मराज ने उन समस्त राजाओं को उनकी अवस्था और प्रतिष्ठा के अनुसार अनुनय विनय करके शांत किया और दुर्योधन को देने योग्य जो संदेश था उसे इस प्रकार कहा, उलूक, कोई भी श्रेष्ठ राजा शांत रहकर अपनी अवज्ञा सहन नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी बात ध्यान देकर सुन ली है, अब मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ, उसे सुनो। जन्मेजय, इस प्रकार युधिष्ठिर ने उलूक से पहले मधुर वचन बोलकर फिर ओजस्वी शब्दों में उत्तर दिया। पहले दुर्योधन के पूर्वोक्त संदेश को सुनकर प्रतिकुल भूषण युधिष्ठिर रोष से अत्यंत लाल हुए, नेत्रों द्वारा देखते हुए विषधर सर्प के समान उच्छ्वास लेने लगे। फिर होठों के दोनों कानों को चाटते हुए वे श्री कृष्ण था भाइयों की ओर देखकर बोलने को प्रस्तुत हुए। वे अपनी विशाल भुजा ऊपर उठा धूर्त जुआरी शकुनी के पुत्र उलूक से मुस्कुराते हुए से बोले, जुआरी शकुनी के पुत्र तात उलूक, तुम जाओ और बैर के मूर्तिमान स्वरूप उस कृतघ्न दुर्बुद्धि पापी दुष्ट एवं कुलांगार दुर्योधन से इस प्रकार कह दो, पापी दुर्योधन, तू पांडवों के साथ सदा कुटिल बर्ताव करता रहा है। पापात्मन, जो किसी से भयभीत न होकर अपने वचनों का पालन करता है और अपने ही बाहुबल से पराक्रम प्रकट करके शत्रुओं को युद्ध के लिए बुलाता है, वही पुरुष क्षत्रिय है। कुलाधम, तू पापी है। देख, क्षत्रिय होकर और हम लोगों को युद्ध के लिए बुलाकर ऐसे लोगों को आगे करके रणभूमि में न आना जो हमारे माननीय वृद्ध गुरुजन और स्नेहास्पद बालक हों। गुरुनंदन, तुम अपने तथा भरणीय सेवक गण के बल और पराक्रम का आश्रय लेकर ही कुंती के पुत्रों का युद्ध के लिए आह्वान कर सब प्रकार से क्षत्रियत्व का परिचय दे। जो स्वयं सामना करने में समर्थ होने के कारण दूसरों के पराक्रम का भरोसा करके शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारता है, उसका यह कार्य उसकी नपुंसकता का ही सूचक है। तू तो दूसरों के ही बल से अपने आप को बहुत अधिक शक्तिशाली मानता है, परंतु ऐसा असमर्थ होकर तू हमारे सामने गर्जना कैसे कर रहा है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उलूक, इसके बाद तू दुर्योधन से मेरी यह बात भी कह देना। दुर्मते, अब कल ही तू रणभूमि में आ जा और अपने पुरुषत्व का परिचय दे। मूढ़, तू जो यह समझता है कि कुंती के पुत्रों ने श्री कृष्ण से सारथी बनने का अनुरोध किया है, अतः वे युद्ध नहीं करेंगे, संभवतः इसलिए तू मुझसे डर नहीं रहा है। परंतु याद रख, मैं चाहूं तो इन संपूर्ण नरेशों को अपनी क्रोधाग्नि से उसी प्रकार भस्म कर सकता हूं जैसे आग घास फूस को जला डालती है, किंतु युद्ध के अंत तक मुझे ऐसा करने का अवसर न मिले, यही मेरी इच्छा है। राजा युधिष्ठिर के अनुरोध से मैं जितेंद्रिय महात्मा अर्जुन के युद्ध करते समय उनके सारथी का काम अवश्य करूंगा। अब तू यदि तीनों लोकों से ऊपर उड़ जाए
अथवा धरती में समा जाए तो भी तू जहां जहां जाएगा वहां वहां कल प्रातः काल अर्जुन का रथ पहुंचा हुआ देखेगा। इसके सिवा तू जो भीमसेन की कही हुई बातों को व्यर्थ मानने लगा है यह ठीक नहीं है। तो आज ही निश्चित रूप से समझ ले कि भीमसेन ने दुशासन का रक्त पी लिया। तो पांडवों के विपरीत कटु भाषण करता जा रहा है, परंतु अर्जुन, राजा युधिष्ठिर, भीमसेन था नकुल सहदेव तुझे कुछ भी नहीं समझते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत उलूक दूताभिगमन पर्व में श्री कृष्ण आदि के वचन विषयक 162वां अध्याय पूरा हुआ।